ज्ञान न मुताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर अनुपम रचना। यहाँ 334 नंबर पेज पर 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, इन दो की चर्चा लगभग हो चुकी है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का ही स्वरूप बतला रहे थे और पश्चात क्षयिक सम्यक दर्शन का भी स्वरूप बतलाएंगे। प्रकरण पूरा समझने जैसा दिखता है, क्योंकि यदि डायरेक्ट पढ़ें इस प्रकरण को तो बहुत सारे लोग समझ न पावें। अभ्यासी लोग ही विशेष रूप से समझ पाते हैं। करणानुयोग के विषय हैं। इन्हें धर्म कांटा कहा जाता है। ये धर्म कांटा है, माने इसमें रंच मात्र भी टस से मस होने का विकल्प नहीं होता। जो बात जिस अभिप्राय से जैसी कही है उसको उसी रूप से समझा जाता है। यह प्रकरण सच में टेक्निकल प्रकरण है। इसकी जो टर्म है वो भी अलग तरह की है। नए लोगों ने जिन्होंने ना सुनी हो उन्हें ये बातें समझ में भी नहीं आती है, ऊपर से चले जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको समझ में नहीं भी आ रही हो तो भी सुनना, नहीं समझ में आवे तो भी सुनना, क्योंकि कभी न कभी तो उसमें प्रवेश करना ही होगा। दुनिया के सारे विषय ऐसे ही होते हैं। प्रथम दिन हमें वे समझ में कुछ भी नहीं आता है, फिर दूसरे दिन कुछ आने लगता है, फिर कुछ आने लगता है, फिर कुछ आने लगता है। इसी प्रकार का स्वरूप होता है। आपने सदवस्था रूप उपशम, आपने प्रशस्त अप्रशस्त उपशम, आपने कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व, ऐसे शब्द आप लोगों ने कभी नहीं सुने होंगे, हो सकता है। अब नहीं सुने तो आपको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो पहली बार सुना तो लगा क्या बोल रहे हैं, फिर 2-4 बार और सुनोगे तो फिर वो पक्की होने लग जाएगी वो बात, फिर वो शब्द कान में समझ में आने लग जाएंगे। ऐसा ही यहाँ कहा जा रहा है। शुरू में पहली बार तो सबके ही ऊपर से जाता है। अब आप यदि इन विषयों को समझना चाहते हो और कदाचित अभी ऊपर से जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि आज यदि इसको ऊपर से नहीं जाने दिया, नहीं समझ में आ रहा था, तब पहली बार वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबके समझ में आ ही रहा है। तो जब 6 महीने बाद में सुनोगे तब ऊपर से जाएगा क्या, बोलो। और यदि 6 साल बाद में सुनोगे, जब पहली बार सुनोगे तब यही स्थिति होगी। इसलिए धीरे धीरे समझना। IL जैन साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है क्या, क्या और कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन इतना तो समझ में आ ही रहा है। देखिए 334 पेज पर हम उपशम की चर्चा पूरी करने के उपरांत क्षयोपशम की चर्चा को बढ़ा रहे थे। और क्षयोपशम में इतनी बात स्पष्ट हो गई कि तीसरी कर्म प्रकृति का उदय आता है। क्या
तीसरी कर्म प्रकृति का उदय है जिसका नाम सम्यक्त्व प्रकृति है। ये जो तीसरी कर्म प्रकृति जो होती है ना, क्या ये तीसरी कर्म प्रकृति दर्शन मोहिनी की तीसरी प्रकृति की बात कर रहे हैं क्या? पहली मिथ्यात्व, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व, तीसरी सम्यक्त्व मोहिनी है। सम्यक्त्व मोहिनी को सम्यक्त्व प्रकृति भी कहते हैं। उस सम्यक्त्व प्रकृति का जब उदय आता है तब यह जीव क्षयोपशम सम्यक्त्वी होता है और उसे ही वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। यह तीसरी कर्म प्रकृति वेदन कराने वाली होती है। चल मल अगाड़ दोष इसके माध्यम से लगते हैं। चल माने चलायमान, मल और अगाड़, चल मल अगाड़, और इन तीनों के लिए यहाँ पंडित जी साहब ने पूर्वाचार्यों के अनुसार यहाँ उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए। आचार्यों के अनुसार, ज्ञानियों के अनुसार, पूर्ववर्ती साहित्यकारों के अनुसार, आगम वेत्ताओं के अनुसार जो कथन करने के लिए, समझने समझाने के लिए बातें कही थी, उसे यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये भगवान तो हमारे हैं। अरे अरे, ये तो अपने ही भगवान हैं, ये तो अपने ही भगवान हैं, ये अपने भगवान नहीं है। कभी कभी बच्चों के साथ में जब कहीं गए होते हैं और जहाँ और लोग हाथ जोड़ रहे होते हैं, वहाँ तुरंत ऐसा होता है कि बच्चे हाथ जोड़, नहीं नहीं बेटा ये अपने भगवान नहीं है, नहीं नहीं बेटा ये अपने भगवान नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है। तो ये जो कथन किया कि ये हमारे भगवान नहीं है और ये हमारे भगवान हैं, ऐसा कथन करना, ये कह रहे हैं कि चल नाम का दोष है, चलित होती हुई दिखाई दे रही है बात। इसी तरह से मलपना कहा, शंकादिक दोषों को तो मल कहते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये सब मल हैं। तो जहाँ शंकादिक हो गया किसी प्रकार से, वो मल लग गया। और अगाढ़ शब्द का अर्थ किया है कि लगता है इनकी श्रद्धा में अभी गाढ़ापन नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं। शांतिनाथ शांति के करता है, पार्श्वनाथी रक्षा करने वाले हैं, ये अगाढ़पन है। यद्यपि एक रहित मिथ्यात्व जैसी बातें लगती है, लेकिन पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ बीच में आ गया कि भैया इनको जो सूक्ष्म रीति से यदि तुम्हें जानना हो तो केवली अनुसार जानना। इनका जो तारतम्य रूप सूक्ष्म प्रकार पड़ता है वो तो केवलियों के पड़ता है, केवलियों के ज्ञान में ख्याल में आता है। क्या केवली भगवान के ज्ञान में क्या बातें चल रही है, केवली भगवान किसे जान रहे हैं, केवली भगवान किसे बता रहे हैं, उनके ज्ञान में किस तरह की सूक्ष्मताएं झलक रही है, उसे यहाँ उदाहरण के रूप में स्थूल दृष्टि से कहने का प्रयत्न किया है। बाकी तो कैसा होता होगा ये तो कोई छद्मस्त जान नहीं सकता है, उदाहरण ही नहीं दिए जा सकते हैं इसके बारे में। इतना विशेष, यहाँ से आगे बढ़ना है। 334 पेज की सेकंड लास्ट लाइन, नया प्रकरण नई चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इतना विशेष है कि क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर, इसका मतलब अभी तक तो क्षयोपशम वाला था और अब क्षायिक के सन्मुख हो रहा है, क्षयोपशम से क्षायिक में कन्वर्ट हो रहा है। क्या तो क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर माने कन्वर्जन की स्थिति चल रही है। क्षायिक वाला, क्या क्षायिक वाला मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन के पहले जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया का नाम क्षायिक के सन्मुख, और वो प्रक्रिया शुरू होती है क्षयोपशम सम्यक्त्व से ही। माने क्षयोपशम सम्यक्त्व ही क्षायिक सम्यक्त्व में बदलेगा। अंतर्मूर्त काल मात्र जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय, वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। माने अब देखो प्रक्रिया समझा रहे हैं, तीन थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहिनी। सबसे पहले मिथ्यात्व को नष्ट करेगा, मिथ्यात्व को क्षय करेगा।
तो मिथ्यात्व को क्षय करते समय क्या किया कि बोले मिथ्यात्व का जितना भी द्रव्य था, मिथ्यात्व के जितने भी परमाणु थे, उनको इन दो में बांट दिया, तो ये ख़त्म हो गया। कैसे होता है? वो वैद्य जी की पुड़िया को याद करना, वैद्य जी के द्वारा दी गई दवाई की पुड़िया, ये तीन है, तीन जगह बटा हुआ है। अब ये कहा, ये जो फर्स्ट वाली जो थी, क्या ये फर्स्ट वाली जो थी, इसको ख़त्म करना है तो क्या करें? बोले इसको सेकंड और थर्ड में मिला दो, क्या? और फर्स्ट वाली को ख़त्म कर दो। फेंका नहीं जाता है, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने कैसे ख़त्म किया जाता है? इस मिथ्यात्व का जितना द्रव्य था, मिथ्यात्व के जितने परमाणु थे, पहला काम तो इसको इसमें और इसमें मिलाओ, तो मिथ्यात्व वाली पुड़िया खाली हो गई, मिथ्यात्व खत्म हो गया। ये पहला वाक्य हुआ। अंतर मुहूर्त मात्र काल में क्या किया? जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, जब मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, क्या वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है? क्या वहाँ दो ही कर्म प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहनीय भी, अब ये सेकंड वाली, अब दो रह गई, फर्स्ट तो चले गई, अब जो दो बची है उसमें सेकंड वाली का भी क्षय करता है। तो सेकंड वाली का क्षय कैसे होगा? बोले वहाँ सम्यक्त्व मोहनीय की ही सत्ता रहती है। माने सेकंड वाली को फर्स्ट थर्ड वाली में डाल दिया, आगे फर्स्ट वाली को सेकंड थर्ड में मिला दिया था, फिर सेकंड वाली को थर्ड की तरफ बढ़ा दिया। पश्चात सम्यक, तो ये स्थिति हो गई, तो अब सम्यक मोहनी तक आ गए। इसका मतलब दो की सत्ता चले गई, अब दो सत्ता में नहीं रहे, दो का अस्तित्व मिट गया, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक मिथ्यात्व चला गया। अब बचा कौन? अब ये कि तीसरे वाला बचा है, क्या? सम्यक मोहनी। जो ये तीसरा सम्यक मोहनी बचा है, अभी विसंयोजना के चक्कर में मत उलझिए, यद्यपि यही विसंयोजना है, लेकिन नीचे विसंयोजना और उनकी चर्चाएं आने वाली है। जितने शब्द यहाँ कहे जाएं और बतलाए जाएं, कोशिश करें अपन वहीं तक रहें। इधर उधर के बातों को यदि अपन लाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कन्फ्यूजन होने की संभावना है। देखिए, अभी जो ये द्रव्य नष्ट कर दिया अपन ने, मिथ्यात्व नष्ट कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व नष्ट कर दिया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रक्रिया चल रही है अभी, लेकिन अभी तक क्या? कोई बात नहीं संजय जी, देखिए क्या कह रहे हैं, अभी जो ये बात कह रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में बोले ये दर्शन मोह पूरा जाएगा ना, जब ये दर्शन मोह पूरा चला जाएगा, तीनों ही कर्म प्रकृतियों का अस्तित्व नहीं रहेगा, तीनों ही कर्म प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहेगी, तब क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाएगा। इसका मतलब इन तीन में से जब तक कोई भी बची हुई है तब तक क्षायिक नहीं है। तीन में से जब तक कोई भी रंच मात्र भी बची हुई है तब तक क्षायिक नहीं है। तो मिथ्यात्व तो चले गई, लेकिन तो भी क्षायिक नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्षयोपशम मतलब सेकंड और थर्ड नंबर वाली बची हुई है। फिर सेकंड नंबर वाली भी चले गई, वो थर्ड में मिल गई, तो फर्स्ट और सेकंड गायब हो गई, लेकिन जो थर्ड बची हुई है ना, इसका मतलब अभी भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्षयोपशम ही है अभी भी। क्या? अभी भी एक क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। कहते हैं सम्यक्त्व मोहनी की ही सत्ता रहती है, पश्चात सम्यक्त्व मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता। क्या? नए नए शब्द आएंगे कई। सम्यक्त्व मोहनी माने तीसरी कर्म प्रकृति की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता। कांडक माने क्या होता है? कांडक माने है समूह, कांडक माने है ग्रुप, कांडक माने होता है पीस, टुकड़ा, कोई एक विशेष प्रकार का, वो कांडक कहलाता है। क्या? तो कांडक माने समूह से घात करते जाना, नष्ट करते जाना, वो कांडक घात कहलाता है। इसमें स्थिति का भी कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, अलग अलग तरह की चर्चाएं आती है। माने कर्म अभी से लेकर के आगे तक का बंधा हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल वर्तमान समय से लेकर 100 वर्ष तक का कर्म बंधा हुआ है, ठीक है। अब ये स्थिति है उसकी, कर्म की स्थिति कितनी है कि बहुत लंबी स्थिति है। अब उस स्थिति को यहाँ से घटाना शुरू किया तो वो जो स्थिति थी उस स्थिति के ग्रुप का ग्रुप घट करके उसके निषेक नीचे आ गए। ये स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात में परमाणु कम नहीं हुए हैं। ध्यान देना क्या कह रहा हूँ। स्थिति कांडक घात में कि अनुभाव कांडक घात की बात करो, परमाणु कम नहीं हुए हैं। क्या कर्म के परमाणु वे कम नहीं हुए हैं, उनकी संख्या कम नहीं हुई है, उनकी निर्जरा नहीं हुई है, बल्कि हुआ ये है कि जो लंबे समय तक आने वाले थे वो वहाँ से स्टार्टिंग वाले कुछ आगे में आकर के मिल गए, यहाँ बढ़ गए, आगे से कम हो गए, यहाँ बढ़ गए, ऐसा कह सकते हैं। अभी जैसे समझ लीजिए कोई भी ऑर्डर आते हैं कभी कभी जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, टीचिंग लाइन में हैं, कभी कुछ हैं, और आपको टारगेट दिया कि ये काम आपको 1 साल के अंदर पूरा करना है। अब 1 साल के अंदर पूरा करना है तो आप तैयार हो गए फटाफट, उस तरह से आपने पूरी योजना बना ली, 1 साल में इसे पूरा करना है। मतलब एक कर्म की पूरी वो श्रृंखला बन गई। क्या निषेक, कांडक, स्पर्धक ये सब पर्यायवाची नहीं है, सबके अलग अलग अर्थ हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। अभी मैं यहाँ कर्णानुयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, वर्तमान समय से जो उदय में आने के लिए, क्या उदय में आने के लिए वर्तमान समय से लाइन लगी हुई है, लाइन में कर्म परमाणु लगे हुए हैं। वर्तमान समय से लेकर कर्म परमाणुओं की निषेक रचना बनी हुई है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे बने हुए हैं, लगे हुए हैं। अब ये कब तक, बोले 1 साल में पूरा करना है। 2 दिन बाद में ही ऑर्डर आ गया। क्या ऑर्डर आया कि आपको ये काम 12 महीनों में नहीं 10 महीनों में पूरा करके देना होगा। तो हम आपसे पूछते हैं काम कम हो गया क्या? ये काम तो नहीं हुआ, काम तो जितना था उतना ही है। क्या कम हुआ कि नहीं? कम तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर क्या कम हुआ? बोले उसका जो टाइम पीरियड जो था ना, वो पूरा का पूरा टाइम स्लॉट कम हो गया, और जो काम 12 महीनों में करना था वही पूरा का पूरा काम 10 महीनों के अंदर हो जाएगा। क्या वही पूरा का पूरा काम आपको 6 महीने में करना पड़ेगा। इस तरह से स्थिति का घटना, ये स्थिति कांडक घात है। अनुभाग का ग्रुप घटना, यह अनुभाग कांडक घात है। एक बात समझिए, इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद यह अपकर्षण की चर्चा चल रही है। क्या ये कांडक घात यद्यपि अपकर्षण पूर्वक ही है, लेकिन अपकर्षण में और कांडक घात में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? अपकर्षण में कुछ परमाणु नीचे उतरते हैं, कुछ परमाणु, इतना बड़ा ग्रुप था उसमें से थोड़ा बहुत लेकर के नीचे उतार दिया, और कांडक घात में आगे स्थिति बची ही नहीं है, वो स्थिति झटके से इतनी सी रह गई कम होकर के। अब ये कांडक घात ये कह रहे हैं ये क्रिया नहीं करता यहाँ सम्यक्त्व मोहिनी की, क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में, लेकिन जब क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख जब वो जीव हो जाएगा तो कांडक घात करके अंतर्मूर्त में उसको ले आएगा, और फिर अंतर्मूर्त में उदय आकर के वो सम्यक्त्व मोहिनी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अभी ये कह रहे हैं जब तक ये कांडक घात आदि करके क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हुआ, और तो वहाँ यह जीव कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। क्या कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक्त्व तो क्षयोपशम सम्यक्त्व का नाम है। क्या कहा? क्षयोपशम सम्यक्त्व का नाम ही वेदक सम्यक्त्व है। अगले वाक्य में लिखा है तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है। तो ये तो बराबर हो गई बात। जब जब वेदक सम्यक्त्व कहा जाए तो क्षयोपशम सम्यक्त्व समझना। बोले कृत्य वेदक किसे कहते हैं? अब वेदक में एक वेदक सम्यक्त्व की स्पेशल पोजीशन,
धैर्य से सुनिए एक एक शब्द को। वेदक सम्यक्त्व क्या है? तो हमने ये कहा दर्शन मोहनीय कर्म के 3 टुकड़े हो जाने पर जब तीसरे टुकड़े का उदय आता है, दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े हो जाने पर उन 3 टुकड़ों में जब तीसरे के उदय की स्थिति बनती है तो उसे कहते हैं वेदक सम्यक्त्व। वेदन है, सम्यक्त्व मोहनी का वेदन है, सम्यक्त्व मोहनी के फल को भोग रहा है, इसका नाम वेदक सम्यक्त्व है। बराबर, ये तो वेदक सम्यक्त्व हो गया। अब कह रहे हैं जिस समय ओनली एंड ओनली सम्यक्त्व प्रकृति का ही वेदन रहे और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य खत्म हो चुका हो तो उसे कृतकृत्य वेदक कहते हैं। क्या क्या पिताजी साहब क्या कहा? मतलब कृतकृत्य वेदक का मतलब वेदक सम्यक दृष्टि तो है, क्योंकि सम्यक्त्व मोहनी का उदय आ रहा है, सम्यक्त्व मोहनी के उदय की ही स्थिति है इस वेदक सम्यक्त्व में, लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मौजूद नहीं है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु मौजूद नहीं है। तो जब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के जो परमाणु थे वे बदल बदल करके, ये जो पुड़ियाएँ थी ना 3 पुड़ियाँ, फर्स्ट पुड़िया खत्म हो गई। क्या? वापस सुनिए सचिन जी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी है। बराबर, ये 3 टुकड़े हो गए थे। आइए जैन साहब, ये 3 टुकड़े हो गए थे औपशमिक सम्यक्त्व के काल में। बराबर, अब इसमें से जब तीसरा उदय को प्राप्त हो गया और चल मलागाड़ दोष लग गए तो हमने कहा ये क्षयोपशम सम्यक्त्व हो गया। जब चल मलागाड़ दोष लगे, तीसरी सम्यक्त्व मोहनी नामक कर्म प्रकृति का उदय आ गया। अब जब तीसरी का उदय आ गया, जिसे सम्यक्त्व मोहनी कहा गया, और बोले इन 2 का उदय नहीं है, ये तो उदय का वेदन चल रहा है, इसलिए इसे कहेंगे वेदक सम्यक्त्व। ये दोनों सत्ता में ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। क्या उल्लास भाई, ये सत्ता में पड़ी हुई है, दोनों हलचल नहीं है, कुछ भी इनका हलचल नहीं है, बेहोश पड़ी हुई है, और इसका उदय चल रहा है। अब कह रहे हैं जब उदय इसी का चल रहा था तो ये वेदक था। अब इसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों इधर चले गई। क्या? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में से खत्म हो गई, इसका द्रव्य खत्म हो गया मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, और इसका इधर मिलकर के इसका उदय चालू रहा। ठीक है, तो वेदक सम्यक्त्व तो अभी भी है क्योंकि इसका उदय चालू है, लेकिन इस वेदक सम्यक्त्व में इन दोनों की सत्ता नहीं है, ये दोनों यहाँ से खत्म है। तो ये जो वेदक है, इस वेदक ने अपना काम कर लिया, कृत्य करने योग्य काम कर लिया। क्या? करने योग्य काम कर लिया इसने, इसे कृतकृत्य वेदक कहते हैं। अब ये वेदक सम्यक्त्व जो है, ये कृतकृत्य वेदक है, ये सम्यक्त्व प्रकृति का वेदन आते आते जब ये खत्म हो जाएगा तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या? सुनो, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन, फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का नाम ही वेदक सम्यक्त्व कहा, जिसे वेदक सम्यक्त्व कहा। क्या? क्षयोपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल तो बहुत है। क्या? क्षयोपशम सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल तो 66 सागर का है, लेकिन 66 सागर के काल तक वो कृतकृत्य वेदक नहीं है। यह क्षयोपशम सम्यक्त्व जब कृतकृत्य वेदक में बदलता है, क्या? क्षयोपशम सम्यक्त्व जब कृतकृत्य वेदक में बदलता है तो फिर वो कृतकृत्य वेदक भी अब उसका क्षय व्यय नहीं होगा कुछ भी, वो उदय में आकर के गिरेगी प्रकृति। क्या? बहुत मंद उदय है, तो उसमें क्या होगा आगे चलकर नीचे बतलाएंगे। उस कृतकृत्य वेदक में उस तीसरी कर्म प्रकृति की जितनी सत्ता थी, जितनी स्थिति आदि थी, उसका कांडक घात किया और उसको घटा करके अंतर्मूर्त तक ले आया स्थिति को,
और आगे स्थिति ही नहीं है। अब इतनी सी स्थिति के अंदर अंदर उसको काम पूरा करना है। कांडक घात की स्थिति चल रही है ना, आगे की सब खत्म हो गई, आगे की स्थिति हट गई, अब ये कांडक घात होना है। तो अब कांडक घात होकर के यहाँ तक आ गया, अंतर्मूर्त तक। अब अंतर्मूर्त वाले का क्या होगा? बोले अंतर्मूर्त में फल मिलेगा, उदय में आएगा, और उदय में आ करके सारे कर्म परमाणु खिर जाएंगे, उदय में आकर के सारे कर्म परमाणु निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। क्या? जब उदय में आकर के ये सब कर्म परमाणु नष्ट हो गए तो बोले अब क्या हुआ? बोले दर्शन मोहनी कर्म की तीनों कर्म प्रकृतियों का सत्यानाश हो गया, सत्ता ही मिट गई इन सब की। तो बोले क्या हुआ? बोले अब क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ये कह रहे हैं यहाँ, समझ में आ रही है? कृतकृत्य वेदक जो है, ये कृतकृत्य वेदक भी अभी क्षयोपशम ही है। क्या समझ में आ रही है बात? कृतकृत्य वेदक का जो काल है ये क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही काल है अभी, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है अभी, ठीक है ना। लेकिन कृतकृत्य वेदक की पोजीशन आ गई है, इसका मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन निकट है, ऐसा है। देखिए पढ़ता हूं थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। कहाँ तक आ गए अपन? वापस पढ़ो, 334 से पढ़ो एक बार, शब्द धीरे धीरे से पढ़ो। इतना विशेष है कि क्षायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मुहूर्त काल मात्र मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय, ये प्रक्रिया चलती है, मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय होता है। वहाँ दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है, मिथ्या अंतर्मुहूर्त में मिथ्यात्व जी चले गए, दो की ही सत्ता रह गई। क्या? पश्चात मिश्र मोहनी का भी क्षय करता है। क्या साहब? सेकंड नंबर वाली का भी क्षय करता है आगे चल करके। वहाँ सम्यक्त्व मोहनी की ही सत्ता रहती है, अब एक ही की सत्ता रह गई। क्या? अरे भाई इनमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है सो हो रहा है अंदर में। क्या अनिल भाई दोषी जी, जो हो रहा है सो हो रहा है, अपने को क्या करना है इसमें, अपने आप होगा सारा काम। मैंने एक दिन कही थी ना, एक उदाहरण दिया था, कौन सा? गैस पर चढ़ा दिया प्रेशर कुकर में, अब क्या करना है? बोले अब तो क्या करना है, अब तो सीटी बज जाएगी अपने आप। क्या? पहली सीटी बजी और उपशम दूसरी हुई और क्षयोपशम और तीसरी हुई और क्या पूरा हो गया। क्या? देखिए मिश्र मोहनी का भी क्षय करता है और सम्यक्त्व मोहनी की सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त्व मोहनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता अभी यहाँ इस जगह पर, वहाँ कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। तथा ये क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है, सेम है ये वेदक सम्यक्त्व अंतर्मूर्त तक चलेगा। वेदक सम्यक्त्व अंतर्मूर्त तक, कृतकृत्य वेदक अंतर्मूर्त तक चलेगी ये प्रक्रिया। जहाँ मिथ्यात्व मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। देखना बहुत गजब बात कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए पंक्ति को क्या कह रहे हैं। जहाँ मिथ्यात्व पहली प्रकृति, मिश्र मोहनीय दूसरी प्रकृति। क्या? कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस कुछ भी नहीं करना है, जो लाइन है उस लाइन को याद ही तो रखना है, और क्या करना है। करणानुयोग में तो यही होता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व है, ये तो पर्यायवाची हो गए भाई साहब। क्षयोपशम कहो या वेदक कहो, अब इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है, दिमाग में सेट कर लो। क्षयोपशम सम्यक्त्व को ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं, वेदक सम्यक्त्व को ही क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, खत्म हो गया। ठीक है साहब, आगे बोले ये जो तीन थी, ये तीन भी नाम याद है हमारे को। बोले इन तीन में जब पहले दो की मुख्यता से कहा जाए तो वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। क्या होता है क्षयोपशम? क्षयोपशम नाम क्या है? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व नामक जो दो पहली और दूसरी कर्म प्रकृति है, इन प्रकृति के वर्तमान कालीन निषेकों का उदया भावी क्षय
और भविष्य काल में उदय में आने योग्य का सद अवस्था रूप उपशम। किस किस का? मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का और मिश्र मिथ्यात्व का। समझ रहे हैं आप? मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व, इन दोनों का क्षय, उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप उपशम, पहले कर चुके हैं चर्चा अपन बहुत। मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का, या मिथ्यात्व का और मिश्र मोहनी का, इन दो कर्म प्रकृतियों का जब क्षय किया जाता है, वर्तमान में उदय का अभाव और भविष्य में सत्ता में पड़े रहना, तो क्षय और उपशम इसकी मुख्यता से जब कथन किया जाता है तो क्षय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। क्या? और जब सम्यक्त्व मोहनी की मुख्यता से कहा जाए वहाँ वेदक नाम प्राप्त करता है। अब दो की मुख्य, तीन प्रकृतियाँ थी, तीनों प्रकृतियों में दो का उदयाभावी क्षय था और सदवस्था रूप उपशम था, और तीसरी का उदय था। ये तीनों काम एट ए टाइम चल रहे थे क्षय उपशम सम्यक्त्व के काल में। वापस सुनिए, पुनः बोलता हूँ, धीरे से बोलता हूँ, बहुत धैर्य से सुनना। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी, इन तीन कर्म प्रकृतियों में दो का क्षय और उपशम और एक का उदय आने पर क्षय उपशम सम्यक्त्व बनता है। बराबर है ये बात? तो क्या वहाँ मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन दो कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय या सदवस्था रूप उपशम प्लस सम्यक्त्व मोहनी के उदय, ये जो परिस्थितियां बनती है इसका नाम क्षय उपशम सम्यक्त्व है। अब इसमें जब सिर्फ उदय नहीं देखा और सिर्फ ये देखा तो हमने क्षय उपशम नाम कह दिया, और उदय की तरफ दृष्टि है, वेदन है, सम्यक्त्व मोहनी का वेदन है, तो फिर हमने कह दिया कि ये वेदक सम्यक्त्व है। बात तो वही है, काम तो यही हो रहे हैं इस सम्यक्त्व के काल में। टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं जब इन दो की मुख्यता होती है तो उसे क्षय उपशम कह देते हैं, जब सम्यक्त्व मोहनी के उदय की मुख्यता होती है, फल की मुख्यता होती है, वेदन की मुख्यता होती है, तो उसे वेदक सम्यक्त्व कह देते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये वाक्य जो पढ़ा है अपन ने, जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, वहाँ तो क्षय उपशम नाम पाता है। बराबर है साहब? वहाँ तो क्षय उपशम पाएगा। और सम्यक्त्व मोहनी माने तीसरे नंबर की मुख्यता से कहा जाए, वहाँ वेदक नाम पाता है। क्लियर हो गई बात? सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व में क्या अंतर है? कोई अंतर है या नहीं है? बोले स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, तो फिर कहाँ अंतर है? बोले कथन में अंतर है। कि क्या अंतर है? कि एक में दो की मुख्यता से कहा है और एक में तीसरे की मुख्यता से कहा है। जिनमें मिथ्यात्व मिश्र मोहनी की मुख्यता से कहा जाए, क्या वो क्षयोपशम कह देते हैं, जहाँ सम्यक्त्व मोहनी की मुख्यता से कहा जाए उसे वेदक सम्यक्त्व कह देते हैं। तथा वे क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जा रहा है? बोले चौथे से शुरू हुआ और सातवें तक, माने क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति चौथे से सातवें गुणस्थान तक ही बनेगी। इससे ऊपर या तो द्वितीय उपशम हो जाएगा या फिर क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होकर के जाएगा। क्या क्षयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति चौथे से सातवें तक ही होती है। 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशम तो है, क्षयोपशम सम्यक्त्व नहीं है। क्या कहा? वापस सुनना, बीच में सामने से पूछ लिया इसलिए बात आ गई, नहीं तो अभी चले जाती। आइए जैन साहब, 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशम है लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त्व नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त्व क्या कहा इन्होंने? वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है।
क्षयोपशम सम्यक्त्व। अभी सुनिए बात क्या है, बात ये है, जब क्षयोपशम कहते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का कथन होता है, और जब क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं तो वो मोहनीय से रिलेटेड होता है। क्या? क्षयोपशम सम्यक्त्व मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म से संबंधित है क्षयोपशम सम्यक्त्व, और जो क्षयोपशम है वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म से संबंधित है। तो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों कर्मों का जो क्षयोपशम है, ये क्षयोपशम तो 12वें गुणस्थान तक है। ज्ञानावरणी का क्षयोपशम, दर्शनावरणी का क्षयोपशम, अंतराय का क्षयोपशम, ये तो 12वें गुणस्थान तक है। लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व ये दर्शन मोहनी में ही होता है। हाँ, मोहनी कर्म में ही होगा ये क्षयोपशम। और सुनो, गजब की बात कहता हूँ, मोक्ष मार्ग में जिसे क्षयोपशम कहा जाता है वो मोहनीय कर्म में होता है, और मोक्ष मार्ग को हटा दो तो यदि क्षयोपशम की बात करें तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय में ही होता है। क्या कुछ बात ख्याल में आ रही है क्या? क्या क्या बातें कह दी गई है? छद्मस्त जीव सब क्षयोपशम वाले हैं, छद्मस्त जीव सब क्षयोपशम वाले हैं। पूर्ण ज्ञान कहाँ है? सुनो, क्षयोपशम तो हम सबके है, मिथ्या दृष्टि के भी है, लेकिन क्षयोपशम सम्यक्त्व वो 4थे से 7वें तक होगा। क्या क्या कहा? क्षयोपशम तो 1 इंद्रिय जीव के भी है, क्षयोपशम तो 2 इंद्रिय के भी है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का क्षयोपशम, क्या ये क्षयोपशम तो सबके हैं। संपूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, जिनके पूरा ज्ञान नहीं है उन सबके क्षयोपशम है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान सब क्षयोपशम वाले हैं। अपन लोग नहीं बोलते हैं आपस में, क्या करें साहब, याद ही नहीं रहता है, क्या करें साहब, क्षयोपशम ज्ञान है साहब, हम क्या बतलाएं साहब, क्या करें साहब, हैं? क्षयोपशम ज्ञान की स्थिति है, एकदम निकल गया दिमाग से, अरे यार मैं सोच रहा था, पता नहीं क्या था, चला गया, क्या करूं भाई साहब, अब ये तो ऐसा ही है भाई साहब, ये तो क्षयोपशम ज्ञान है। क्या मतलब हुआ ये? क्या? तो ये जो क्षयोपशम की बात कही है ये तो सर्वजीवों के, छद्मस्तों के, लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक्त्व है वो दर्शन मोहनी से संबंध रख रहा है, मिथ्यात्व से संबंध रख रहा है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी से संबंध रख रहा है। वो मोक्ष मार्गी जीवों को होता है, और उसका अस्तित्व 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान पर्यंत कहा गया है। थोड़े थोड़े से शब्द भेद होते ही बात बदल जाती है भाई साहब। क्या नहीं समझ में आए तो पूरे विषय को दोबारा सुनना, प्रवचन में बीच में जो लाइन चल रही है उसको ऐसे पीछे करके रिपीट सुन सकते हो, आप लोगों के पास में फैसिलिटी है। क्या बार बार सुन सकते हो, रिपीट करके सुन सकते हो, रिकॉर्ड तो रहता ही है, तो कभी भी सुन सकते हो उसको। फिर दोबारा सुनना दिन में, फिर दोबारा सुनना रात में, 2 बार दोबारा सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। एक एक बात को जो वाक्य जैसे कहा गया है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। आगे चलें। तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा, सुनिए सुनिए सुनिए, तीनों प्रकृतियों के सर्वथा, क्या कहा? तीनों प्रकृति, तीनों कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मोहनी। क्या? मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, मोहनी, दर्शन मोहनी के तीनों टुकड़े, तीनों प्रकृतियों के सर्वथा और सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो सो क्षायिक सम्यक्त्व है। वाह, क्या कहा? कर्णानुयोग की चर्चाएं भाई, धर्म काटा है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व का नामो निशान नहीं रहे, सम्यक मिथ्यात्व का नामो निशान नहीं रहे, सम्यक मोहनी का अस्तित्व नहीं रहे, तीनों का ही नहीं रहे, तीनों ही कर्म प्रकृति सत्ता में भी नहीं हो। अभी क्षयोपशम में क्या चल रहा था? क्षयोपशम में सत्ता में तो थे 2 और उदय 1 का चल रहा था,
जब तीनों ही कर्म प्रकृतियां सत्ता में तो हो और उदय नहीं हो, उसे उपशम सम्यक्त्व कहा था। सुनिए, वापस बोल रहा हूँ। तीनों ही कर्म प्रकृतियां जब सत्ता में तो हो और उदय रंच मात्र भी नहीं हो, तीनों का ही, उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व है। तीनों सत्ता में हैं और उदय किसी का भी नहीं है, औपशमिक सम्यक्त्व। तीन में से दो तो सत्ता में है क्या, और एक का उदय चल रहा है। तो जब एक का उदय चल रहा है, इसका नाम है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। उदय चल रहा है, इसका मतलब सत्ता में होगी तभी तो उदय में आ रही है, इसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। अब तीनों ही कर्म प्रकृतियों के सारे ही कर्म परमाणु पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, माने दर्शन मोहनी कर्म का अस्तित्व मात्र भी नहीं बचा है, इसका नाम है क्षायिक सम्यक्त्व। अब जिसके सत्ता में ही नहीं बची है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है। चेतन भाई शाह, जब मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है, जिसके सत्ता में ही नहीं बची है और क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया है, तो आप बताओ ये तीनों में से कोई फल मिल सकता है क्या? संजय जैन साहब, इन तीनों में से कोई उदय में आ सकती है क्या? कि नहीं आएगी। कि क्यों नहीं आएगी? कि होगी तो उदय में आएगी ना। जैसे देखिए, आपके घर में गेहूं का आटा रखा हुआ है, बरनी में रखा हुआ है, बर्तन में रखा हुआ है, बोले सत्ता में पड़ा है। रोटी बन रही है तो उदय में आ गया क्या? तो उदय में आने की संभावना किसकी थी? कि जो रखा हुआ था। अब आटा ख़त्म हो गया क्या, तो मतलब उदय में आएगा क्या? तो अब उदय में आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, तो रोटी कहाँ से बनेगी? होगा तभी तो उदय में आएगा। जब उदय में आता है कोई कर्म तो उसका फल मिलता है, जब तक उदय में नहीं आता है तब तक सत्ता में रहता है। अब सत्ता में से ही खत्म हो गया तो उदय में आने की संभावना ही मिट गई। जब उदय में आने की संभावना मिट गई, इसका मतलब कभी भी मिथ्यात्व का उदय अब इस जीव के नहीं आएगा। इसका मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। विपुल भाई कंदी जी, इसका मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के कभी भी नीचे गिरने की संभावना बनेगी ही नहीं। इसका मतलब क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से ऊपर ही रहेगा हमेशा। जब भी रहेगा, सिद्ध बन जाएगा तो भगवान बन के विराजमान होगा, और सिद्ध यदि नहीं बन पाएगा, एक आध दो चार भाव यदि लग भी जावे उसको, तो भी चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेगा। क्या समझ में आ रही है बात? अब ये किनके प्रकट होता है, तो आगे ये समझा रहे हैं। अभी तो ये सुनो, तीनों ही प्रकृतियों के सर्वथा माने पूरी तरह से, और सर्व निषेक जानते हैं आप? उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक समय में उदय में आने वाले, एक साथ उदय में आएंगे। जो ग्रुप बना दिए गए वो अलग अलग निषेक रचना तैयार हो गई, वो अलग अलग ग्रुप उदय में आते हैं। तो बोले वो सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल स्फटिक मणि के समान ट्रांसपेरेंट, मलिनता नहीं है, अशुद्धता नहीं है, अपवित्रता नहीं है, पाप कर्म के उदय की हलचल नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म का उदय आने की संभावना नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी दर्शन मोहनी संबंधी, अत्यंत निर्मल तत्वार्थ श्रद्धान हो, सो क्षायिक सम्यक्त्व है। किसका नाम कहा? क्षायिक सम्यक्त्व। टोटल प्योर हो गया क्या? तत्वार्थ श्रद्धान बहुत निर्मल हो गया, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। इतने श्रद्धान की निर्मलता है, इतने श्रद्धान की पवित्रता है, इसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। ये क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ से होता है भाई साहब? ये क्षायिक सम्यक्त्व किसी जीव को चौथे में हो सकता है, किसी जीव को पांचवें में शुरू हो सकता है, किसी जीव को सातवें में शुरू हो सकता है। चौथे से सातवें के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है।
चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में कहीं, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें में, चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। माने प्रक्रिया के अंतर्गत यह बात भी अत्यंत स्पष्ट और क्लियर कर दी गई कि क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले कृतकृत्य वेदक या क्षयोपशम सम्यक्त्वी होना जरूरी है। अभी बतलाएंगे पूरी प्रक्रिया। आगामी जो पैराग्राफ है, इस आगामी पैराग्राफ में उस प्रक्रिया को बतलाया है, पूरी प्रक्रिया को समझाया है कि किस तरह से क्षायिक सम्यक्त्व बनता है, कैसे क्षायिक सम्यक्त्व की स्थिति बनती है। तो चतुर्थ आदि 4 गुणस्थानों में चतुर्थ को शुरू करके आदि लगा करके चौथे से शुरू किया और कहाँ तक, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन बना कहाँ तक रहता है, तो देखिए आप इसके आगे वाले पैराग्राफ की और उसके आगे वाले पैराग्राफ की सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। मिल गई क्या लाइन? इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। तो हमने आज यहाँ आपके बीच में क्षायिक सम्यक्त्व का स्वरूप तो कह दिया, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व के लिए अब क्या क्या, किस किस परमाणुओं को कैसे कैसे नष्ट करता है और क्या प्रक्रिया बनती है, वो प्रक्रिया नीचे समझाई है, उसकी चर्चा करेंगे। कल फिर कुछ नए शब्दों से परिचय होगा। कांडक घात, कृतकृत्य वेदक आदि की भी चर्चा करेंगे। अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम की भी चर्चा करेंगे। विसंयोजना की भी बात करेंगे। कुछ नई बातें आएंगी। अभी की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे आगे। अभी प्रवचन जो चल रहे हैं वो 4-5 प्रवचन चल रहे हैं दिन भर में, आपको बराबर समय ख्याल में होगा ही। प्रातःकाल सुबह है 7:15 बजे से लेकर 8 बजे तक भी यूट्यूब पर लाइव संवर अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन चल रहा है, 5 दिवसीय शिविर, जो वार्षिक शिविर लगता है। हम लोग इस शिविर के अवसर पर अमेरिका में रहते थे प्रतिवर्ष। इस बार ये शिविर ऑनलाइन माध्यम से लगाया जा रहा है। उसमें 7:15 से 8 बजे तक समय सार की बहुत सूक्ष्म चर्चा हम कर रहे हैं। उसके बाद ये 9:20 पर जो प्रवचन चलता है ये यथावत चलेगा। 2:30 बजे चलता है वो यथावत चलेगा। चौथी बार जो रात को 8 बजे चलता है वो यथावत चलेगा संयम प्रकाश पर। और उसके बाद में रात को 10 बजे पर जो पारस चैनल पर चालू हुआ है वो भी मेरी भावना के ऊपर यथावत चलेगा। इस तरह से दिन भर में 5 प्रवचन हैं कुल। आप बराबर इन सब का समय का ध्यान रखते हुए लाभ लेते रहें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत भार है, वंदना शत भार है।